स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है लिक्विड फेज में। जो स्टूडेंट कब से वीडियो देख रहे हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं तो चलते हैं स्टूडेंट, लेट्स गेट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है लिक्विड फेज में। वैसे तो बच्चों आप लोगों के पास 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के? 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। कोई बच्चों सोल्यूट का सॉल्यूशन हो जाता है, और बच्चों सोल्यूट सॉल्वेंट का हो जाता है, और बच्चों याद रखिएगा कभी कभी तो सॉल्वेंट का सॉल्यूशन हो जाता है। तो बच्चों बहुत टाइप के बच्चों क्या होते हैं आप लोगों के पास सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन बच्चों अब हम इसके अंदर बच्चों आपकी बुक में भी लिखा हुआ है हम 3 टाइप के सॉल्यूशन को बच्चों पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो चलें। Whenever the solution is prepared, miscibility। सबसे पहले हम पढ़ेंगे miscibility क्या होती है। तो याद रखिएगा सबसे पहले मैं आपको miscibility का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आगे कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। देखिए miscibility क्या होती है बच्चों। when two liquid are mixed, क्या हो जाए मैम? मिक्स्ड हो जाए, each other एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। all the components of homogeneous एक मिक्सचर बना ले। क्या बना ले? मिक्सचर बना ले। दो लिक्विड इजिली बच्चों मिक्स हो जाए, ऑल कंपोनेंट्स के साथ एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, तो हम कहेंगे ये लिक्विड मिसिबल है, ये इजिली पानी के अंदर क्या हो गए? डिसोल्व हो गए हैं। सही है? तो यही लिखा हुआ है कि 2 लिक्विड मिक्स हो जाएं। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बच्चों कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, पार्शली मिसिबल लिक्विड, और पढ़ेंगे कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड। इतना सारा लिख लें तो चले आगे चलते हैं मैम, आगे चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चले कॉन्सेप्ट का फील लेते जाएं और कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं। अब कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड का मतलब ही है when two liquids are dissolve, क्या हो जाए? हल हो जाए, डिसॉल्व हो, किसके अंदर? डिसॉल्व हो जाए या मिक्स्ड हो जाए, टू ईच अदर एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, फॉर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो सही लिख रहे हैं ना मैम? हाँ सही है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इन आर प्रोपोर्शनल में हो जाए और एक अपना होमोजीनियस मिक्सचर बना ले। होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं वो। याद रखिएगा मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, एक होमोजीनियस एक हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब है जहां पर पार्टिकल सेम होते हैं, मैम पढ़ चुकी है, कितनी बार बताएंगी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। मैम क्लियर हो गया? तो चले, जिसको नहीं था उसको बता रही थी। 2 लिक्विड्स डिसॉल्व हो या मिक्स हो एक दूसरे के साथ ऑल प्रोपोर्शनल में, और वो अपना एक होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, एक सेम मिक्सचर बना ले। ऐसे लिक्विड्स को आप जो भी पानी के अंदर डिसॉल्व डालते जाए और वो डिसॉल्व होते जाए, तो ऐसे लिक्विड्स को आप क्या बोलते हैं? कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड। क्या बोलते हैं? कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। क्लियर हो गया? हम स्टडी कर चुके हैं कुछ मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर 2 मिसिबल लिक्विड्स के बारे में। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैम एग्जाम्पल दे तो चले बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैम टीच दुआ एग्जाम्पल देने वाली है। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मिथनॉल एंड वाटर। अभी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल मिथनॉल की दी थी। अब देखें, अब ये क्या है? वाटर इज अ पोलर। उसके बाद हम ये क्या है? सॉल्वेंट है। आप सॉल्वेंट के लिए सोल्यूशन के लिए किसी भी सॉल्वेंट या सोल्यूशन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं किसको? मिथनॉल को ऐड करें तो ये पोलर है, इजीली क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे, और एक क्या बना लेंगे? एक सोल्यूशन बना लेंगे इजीली। बच्चों ये क्या है? मिसिबल लिक्विड्स है। मिथनॉल और वाटर ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये इजीली वाटर के अंदर क्या होंगे? मिसिबल होंगे। ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब बच्चों इनके अंदर बच्चों क्या होंगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि वाटर के बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग इनके अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है 25 किलो जूल मोल इनवर्स के करीब होती है। और इथेनॉल के अंदर जो होती है वो होती है, याद रखिएगा, 15 किलो जूल पर मोल इनवर्स होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के मैंने आपको बता दी है।
तो स्टूडेंट देखें, तो बिल्कुल सही है। अगर हम ऐसा करें कि पानी के अंदर ये वाटर है, इस वाटर के अंदर हम डाल देते हैं बेंजीन को या टॉयलीन को डालते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इमिसिबल क्या हो जाएंगे, नॉट इमिसिबल क्या हो जाएंगे, लिक्विड्स हो जाएंगे। ये पानी के अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। तो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो पानी के अंदर अच्छे तरीके से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं और अपना एक क्या बना लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। इतना क्लियर हुआ आपको? तो चले अब हम बढ़ते हैं आगे, जो है पार्शली मिसिबल लिक्विड। तो चले आई विल रिमूव इट द पार्शली। अब हम चलते हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की तरफ। इतना हिस्सा आपने कॉपी कर लिया हो, तो चले आगे चलते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई थी मैंने यहाँ पर। देखें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। उसके बाद है हमारे पास पार्शली मिसिबल लिक्विड। तो चले इसको भी देखते हैं। पार्शली का मतलब है वो लिक्विड जो कि पानी के अंदर हल हो और कभी कभी ना हल हो। कभी कभी किसी का मूड होता है कहीं जाने का, कभी कभी मूड होता है घर पे ही बैठ जाए, ऐसे भी होता है ना, कभी कभी मूड होता है जाने का, कभी कभी नहीं होता। तो इस तरीके से इनका भी मूड होता है कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं when two liquids are mixed limited। कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो लिमिटेड क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, यानी कि कभी हो जाते हैं और कभी नहीं होते। लिमिटेड बच्चों क्या हो जाती है इनकी, लिमिटेड ये मिक्स होते हैं। उसके बाद बच्चों ये व्हेन टू सेपरेट फेजेस, और ये जो लिक्विड है ये बना लेते हैं टू सेपरेट फेजेस बना लेते हैं ऐसे लिक्विड। टू सेपरेट फेजेस आर फॉर्म्ड। कौन फॉर्म करते हैं, पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चले, ईच फेज इज सैचुरेटेड ऑफ टू लिक्विड्स। इनकी जो फेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, फेजेस आर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड होती किसकी, सैचुरेटेड होती हैं पार्शली मिसिबल लिक्विड्स की। उसके बाद आगे मूव ऑन हो रहे हैं। अगर बच्चों हम इसकी एग्जाम्पल लें, फिनॉल को मिक्स कर दें वाटर के अंदर। अब हम चलते हैं बच्चा एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, तो चले बच्चे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल, एक्सेट्रा भी लिख सकती थी लेकिन एग्जाम्पल लिखना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पानी है, मैम पानी है, सही बोला पानी है। अब इस पानी के अंदर क्या कर दिया मैंने, फिनल को ऐड कर दिया, फिनल को। अब मैं फिनल को ऐड करूंगी तो ये क्या करेगा, वो भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कोई फिनल है उसको पानी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या बन जाएंगी, टू फेजेस बन जाएंगी, दो फेजेस। फर्स्ट जो फेज है उसके अंदर जो फिनाल है वो 5% होगा और दूसरी जो मतलब कि 5% क्या होगा, फिनाल होगा पानी के अंदर डालने से, और बाकी 95% बच्चों आपका क्या होगा, वाटर होगा। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है मैम अपर सरफेस, हाँ 5% फिनाल और 90% क्या होगा, वाटर होगा। जो पहली बच्चों क्या होगी, फेज होगी किसकी, पार्शली मिसिबल लिक्विड की। और जो सेकंड फेज होगी मेरे बच्चे, सेकंड फेज होगी उसके अंदर 30% फिनाइल होगा और 70% क्या होगा, पानी होगा। सही, तो बच्चों ये लिमिटेड होते हैं मिक्स। जैसे कि आपको ये मैंने एग्जांपल समझा दी, मैंने समझाया। देखिए कोई भी पानी है, वाटर है, उस वाटर के अंदर फिनाइल को ऐड किया और उसकी दो फेजेस बन गए पार्शली मिसिबल लिक्विड में। एक जो फेजेस थी उसमें 5% फिनाइल डिसॉल्व हुआ और दूसरी जो फेज थी उसके अंदर 95% वाटर डिसॉल्व हुआ और दूसरी में 30% फिनाइल हुआ, 17% वाटर हुआ। तो बच्चों ये थी आपकी पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। तो आगे चलते हैं, आगे मूव ऑन हो रहे हैं। तो चलें इसको कॉपी करते जाए। हम चलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स की तरफ। मूव ऑन नाउ। तो चलिए स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट देखते जाएं आप लोग। बच्चों ये ऐसे लिक्विड होते हैं when two liquids are not dissolved in water। ऐसे लिक्विड जो कि
जिसको हम कहते हैं कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल ही बताई गई है और कुछ भी नहीं बताया गया। फॉर एग्जाम्पल ये दे रहा है कि अगर कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है? पानी है, वाटर है। याद रखिएगा क्या है? पानी है। हम यहाँ पर दे कि अगर हम वाटर के अंदर पानी है, उसके अंदर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस डालें, जैसे कि बेंजीन हो गया या टॉयलीन हो गया। क्या हो गया? टॉयलीन हो गया। तो ये बच्चों क्या होंगे? वाटर के अंदर इमिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आगे चलते हैं।